गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होमवर्क कर रहे हो टाइम टू टाइम? यस मैम। हाँ, कल हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, सारंगी वाला। आज हम उसी का अभ्यास कार्य करेंगे। जो बुक वर्क है, शब्दार्थ सबने कर लिए होंगे। सभी बच्चों ने किए क्या बेटा? यस मैम। गुड। अब है इसमें हमारा भाषा बोध, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो हमारा सही ऑप्शन है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है हमारा प्रश्न, सभी लोग चौपाल पर सो गए क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी, बारिश आ रही थी, लोगों के पास सोने के लिए घर नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है ज्यादा रात हो गई थी। रात ज्यादा हो गई थी। बेटा म्यूट करो, म्यूट करो। हो गई थी। इस पे राइट का निशान लगाओ। माइक म्यूट करो। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। देवा ने लोगों को झूठा कहा क्योंकि सभी देवा को बुद्धू बना रहे थे, सारंगी वाला लोगों का जानकार था, या फिर उसे सारंगी से निकलने वाली मिठास की समझ नहीं थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माइक ऑफ करो बेटा। कैसे हो? कैसे हो कनक? गुड फाइन। गुड। उसे सारंगी से निकलने वाली आवाज की मिठास की समझ नहीं थी। कनक माइक ऑफ करो, म्यूट करो। यस मैम। इस पे हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3। गांव वाले कहते थे कि सारंगी मीठी है क्योंकि गांव वाले कहते थे कि सारंगी मीठी है क्योंकि सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में मीठी थी, या फिर सारंगी के पास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो इसका सही उत्तर है सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज मीठी थी। इस पे राइट का निशान लगाओ, सही का सही उत्तर है। अब है प्रश्न है, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया, सोचकर लिखो। तो ये प्रश्न ख वाला, जो प्रश्न ख के हैं 1 और 2, ये आपको नहीं करने हैं, क्रॉस लगा लो। अब है प्रश्न ग। प्रश्न ग, नीचे संगीत के कुछ बाजों का नाम है जो जिससे आवाज म्यूजिक निकलता है, संगीत निकलता है। उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट बाजों का
नाम है, जो वाद्य यंत्र हैं उनका नाम दिया गया है। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ थाप देकर। जो तार तार होता है किसी वाद्य यंत्र में वो बजाते हैं, और कुछ कैसे थाप, ढोलक, तबला, इस तरह का थाप देने वाले जो हथेली से थपथपा के बजाए जाते हैं। इनके नाम सही वर्गों में लिखो। ये जो दिए हुए हमारे अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, तार वाले, थाप वाले और अन्य, तो इनमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, सारंगी, ढोलक, एक तारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, ढपली, सितार, गिटार, हारमोनियम, तो इनको हमें अरेंज करके लिखना है सही जगह पे कि तार वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, बजाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, और थाप वाले कौन से हैं, और जो इनके अलावा जो अन्य हैं उनको कौन कौन से में लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे तार वाले, फिर है थाप वाले, फिर है अन्य। तो इस तरह से कैटेगरी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर रखी है। तो तार वाले में आएगा पहले सारंगी, सभी लिखो सारंगी, जितना लिख सकते हो उतना लिखो क्लास में। एक तारा, ये भी तार से ही बजाया जाता है, एक तारा। फिर है सितार, गिटार, ये सभी हमारे तार वाले वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले। ओके, थाप वाले हैं हमारा ढोलक, तबला और ढपली। ये हम हाथ से, हथेली से, थाप से इसको बजाते हैं। अब हैं अन्य जो बच गए हैं, जिसमें तार भी नहीं है, थाप से भी नहीं बजाए जाते, वो कौन से हैं? बांसुरी। बांसुरी कहाँ से बजाई जाती है? होठों से। शहनाई, शहनाई भी मुंह से बजाई जाती है। हारमोनियम हाथों से बजाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने इन सभी वाद्य यंत्रों को तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग भाग में। फिर है पेज नंबर 22। पेज नंबर 22, प्रश्न है नीचे दिए गई खाने की चीजों को उनके स्वाद के अनुसार सही वर्ग में लिखो। ये जो नीचे चीजें दी हुई हैं, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक, ये सब चीजें दी गई हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाद्य यंत्रों को डिवाइड किया है अलग अलग हिस्सों में, वैसे ही आपको मीठा, नमकीन और कड़वा, इन चीजों को अलग अलग लिखना होगा। ओके, पहला है मीठा, नमकीन, जिसमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सा मीठा है, कौन सा नमकीन है और कौन सा कड़वा है। कड़वा, तो इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं ये हमें डिवाइड करने हैं। आम कैसा होता है? मीठा, तो हम लिखेंगे आम। मिर्च का अचार कैसा होता है? कड़वा तो नहीं होता है। कड़वी लगती है क्या मिर्च? ऐसे तो कड़वी होती है, पर अचार खट्टा मीठा होता है, यानी नमकीन होता है। फिर है जलजीरा, जलजीरा नमकीन होता है। नींबू,
नींबू खट्टा होता है तो इसको हम नमकीन में डालेंगे, पर यहाँ खाली कड़वा ही दिया हुआ है। तो नींबू को ऐसे खाने में कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है, पर इसको हम इसमें इन तीनों कैटेगरी में नहीं लिख सकते हैं। शहद, शहद मीठा है। चीनी, चीनी भी मीठी है। नमक, नमकीन है। दूध, दूध कैसा होता है? मीठा। ना कड़वा होता है ना नमकीन होता है, मीठा होता है। आंवला, आंवला भी ऐसे खाते हैं तब कड़वे होते हैं, पर उसका कुछ मुरब्बा या फिर अचार वगैरह डालते हैं तो वो नमकीन खट्टा हो जाते हैं और मीठे भी हो जाते हैं जब उसका मुरब्बा बनाते हैं। तो इसको हम कड़वे में लिखेंगे। आंवला ऐसे खाओगे तो आपको कड़वा सा स्वाद आएगा। करेला, करेला भी कड़वा होता है। और अदरक, अदरक नमकीन भी नहीं होती, मीठी भी नहीं होती, जब उसको खाते हैं तो थोड़ी सी कड़वी सी लगती है, मिर्च सी लगती है उसमें। तो हम इसको, अदरक को कड़वे में नहीं डाल सकते। अदरक और ये जो था नींबू, ये हम छोड़ देंगे। फिर है हमारे प्रश्न अंग मौखिक प्रश्न। गांव में कौन आया? कौन आया था गांव में? गांव में सारंगी वाला आया। कौन आया गांव में? सारंगी वाला। गांव में सारंगी वाला आया। अब है प्रश्न 2, लोगों को क्या मीठी लगी? क्या मीठी लगी थी? लोगों को सारंगी मीठी लगी। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, देवा ने सारंगी वाले के निकट देवा सारंगी वाले के निकट जाकर क्यों बैठा? क्यों बैठा था वो इसलिए बैठा था कि वह उसके निकट जाएगा तो वो सारंगी की मिठास चख सकेगा, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठा। तो इसका सही उत्तर है, देवा सारंगी बजाने वाले के निकट जाकर इसलिए बैठा क्योंकि वह सारंगी की मिठास का स्वाद चखना चाहता था। ओके। फिर है नेक्स्ट, देवा ने सारंगी मीठी होने का क्या अर्थ लगाया? क्या अर्थ लगाया था कि वो टेस्ट में या स्वाद में मीठी है? देवा ने सारंगी मीठी होने का अर्थ लगाया कि वह खाने के स्वाद की तरह मीठी होगी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, देवा ने सारंगी की मिठास देखने के लिए क्या क्या किया? क्या क्या किया था? जब सब सो गए थे तो उसने उस खोल में से सारंगी को निकाला, उसको अपने मुंह में उड़ेला, उसको चाटा और उसको नीचे गिराकर देखा। तो इसका उत्तर है, देवा ने सारंगी को अपनी जीभ से चाटा, उसे खूब हिलाया और उसे अपने मुंह में उड़ेल लिया कि क्या पता इसका शहद या रस जो भी आता है वो मेरे मुंह में आकर गिर जाए और मुझे इसकी मिठास का पता चल जाए। प्रश्न नंबर 4, देवा ने सबको झूठा क्यों समझा? क्यों समझा? क्योंकि वह सारंगी की मिठास को समझ नहीं पा रहा था और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तो उसने सभी को झूठा समझा। तो इसका सही उत्तर है, देवा ने सबको झूठा इसलिए समझा क्योंकि सभी सारंगी की मिठास की तारीफ कर रहे थे और जबकि उसे सारंगी में कोई मिठास नजर नहीं आई। अब है हमारा व्याकरण बोध।
व्याकरण बोध में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में चंद्र बिंदु और अनुस्वार का पुनः लगाकर पुनः लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें कहीं पे चंद्र बिंदु लगेगा और कहीं पर अनुस्वार लगेगा, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे, सही करके लिखेंगे। म्यूट करो बेटा अपना माइक। पहला है कापना। कापना नहीं होता है, कांपना होता है, तो यहाँ पर हमारे का पे चंद्र बिंदु लगेगा। कांपना। फिर है नेक्स्ट झांसी। झांसी नहीं होता है, झांसी होता है, तो झा पे चंद्र बिंदु आएगा। फिर है नेक्स्ट चाँद। तो चाँद कोई वर्ड नहीं होता और उच्चारण में भी सही नहीं है, तो इस पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे और ये बनेगा चांद। फिर है नेक्स्ट मागना। मागना नहीं होता, मांगना होता है। मांगना। अब है अधा। तो अंधा होता है इसका सही शब्द, अधा नहीं होता, अंधा। तो यहां पर हम अनुस्वार लगाएंगे। ओके। फिर है झझट। झझट हमारा अशुद्ध है, इसका सही शब्द होगा झंझट। तो झ पे भी हमारे अनुस्वार लगेगा, पहले झ पे झंझट। चदन। चदन का सही शब्द है चंदन। च पे अनुस्वार लगेगा चंदन। फिर है नेक्स्ट सुदर। तो सुदर नहीं होता, सुंदर। अनुस्वार का उच्चारण हम हमेशा न के रूप में करते हैं बच्चों। फिर है कक्कड़। कक्कड़ नहीं होगा, कंकड़। आधी। आधी नहीं, आंधी। आंधी। मंगलवार। मंगलवार नहीं होता, मंगलवार। अधेरा। अधेरा का होगा अंधेरा। ठीक है। अब है प्रश्न ख। ये सबने लिख लिया होगा, देख लिया होगा कि कैसे लिखते हैं। अब है प्रश्न ख। पाठ में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। जो हमारे पाठ में संज्ञा शब्द हैं उनको हमें छांट कर लिखना है, कोई भी 5। तो पहला संज्ञा शब्द है हमारा पाठ में से, हमारा पहला ही फर्स्ट लाइन में ही है मंगारी। मंगारी गांव का नाम है ना, इसलिए ये हमारा संज्ञा शब्द है। फिर है देवा। देवा। खोली वस्तु हो गई। सारंगी। सारंगी भी हमारी वस्तु है। और सबसे लास्ट में लिखेंगे चौपाल। चौपाल जगह का नाम है, गांव में चौपाल बनी हुई थी ना, वहां पे सभी बैठ के सारंगी सुन रहे थे और वहीं सो गए। तो हमें 5 ही संज्ञा शब्द लिखने हैं इस पाठ में से बच्चों। तो पाठ 5 ही लिखे हैं। ये जो 6 लाइन है उस पे आप क्रॉस लगा दो। ओके। अब इसमें से क्या समझ में नहीं आया आपको वो बताओ। सबको समझ में आ रहा है?
कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. गुड। क्लास ओवर करें बेटा? Yes, ma'am. गुड। ओके, Bye. Bye, ma'am. बाय।